हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने कक्षा 10 के और कक्षा 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। तो दोस्तों, मैंने हिंदी के सीरीज चल रही है। दोस्तों, पहले हमने गद्य से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर पद से रिलेटेड क्वेश्चन, और दोस्तों अब हमारी गद्यांश चल रहे हैं। दोस्तों, गद्यांश पूरे हो चुके हैं और आज हम बात करते हैं कि पद्यांशों को कैसे हल करें, यानी पद्यांश को कैसे हल करें। दोस्तों, ये 6 नंबर का आता है। दोस्तों, अगर आपने आज ये वीडियो पूरी देख ली तो दोस्तों आपके 6 नंबर यानी 6 नंबर कटने से बच जाएंगे। दोस्तों, आपके 6 नंबर आज बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर कक्षा 10 और 12 के सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जा रही है, मैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हो। तो दोस्तों, क्लास 10 हिंदी 2023 पददास को कैसे हल करें, पददासों को कैसे हल करें। दोस्तों, जो 6 नंबर के गद्य में आता है, दोस्तों 6 नंबर का ही पद से आता है। तो दोस्तों, इसमें बात करते हैं कि पददांश को कैसे हल करें। तो दोस्तों, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पददांश है, यानी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पददांश है। तो इसमें बोर्ड परीक्षा 2023 वाले छात्र जरूर देखें। दोस्तों, जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, जो 2023 में जिन छात्रों का पेपर है, चाहे वो 10वीं में है और 12वीं में, दोस्तों भी दोनों देख सकते हैं, क्योंकि पददांश को कैसे हल करा जाता है वो दोनों के में आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें है, यानी पददांश को हल करने से पहले दोस्तों इसमें एक आपको ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जैसे ये रहा, यहाँ से शुरू होगा पैराग्राफ और दोस्तों यहाँ तक खत्म है इसका पैराग्राफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो पैराग्राफ दिया है, हमें पैराग्राफ को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और उसे समझना है। यानी दोस्तों, चरण कमल बंदो हरि राई, क्या कह रहा है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पगु गिरी लगे, जाकी कृपा पगु गिरी लगे, अंधों को सब कुछ दर्शाई, अंधों को सब कुछ दर्शाई, यानी दोस्तों अंधों को सब कुछ दिखने लगा है। बहरो सुने, यानी जो बहरे हैं वो सुनने लगे हैं। गूंगो पुनी बोले, यानी जो गूंगे हैं वो अपना आप ही बोलने लगे हैं। एक चेले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी कुरुनायम, बार बार बंदो तिही पाई, बंदो तिही पाई। दोस्तों, इसे आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से और कई बार पढ़ना है। एक बार और पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पगु गिरी लगे, अंधों को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंगे पुनी बोले, एक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणायम, बार बार बंदो तिरी पाई। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है। उसके बाद सबसे पहले हमें लिखना है संदर्भ। दोस्तों, मैंने संदर्भ आप सभी को, जो हमने गद्यांश करे थे दोस्तों, गद्यांश हल करने सिखाए थे दोस्तों, उसमें मैंने बताया था कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, आज फिर देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है संदर्भ, यानी सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है जिसमें आपको लिखना है संदर्भ। उसके बाद में प्रस्तुत गद्यांश, यानी प्रस्तुत वंदना पद, यानी जो दोस्तों ये वंदना है, जो ये पद लिया गया है हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत वंदना पद हमारी पाठ्य पुस्तक। दोस्तों, मेरे साथ रिपीट कीजिए कि प्रस्तुत वंदना पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य। दोस्तों, अगर काव्य खंड से लिया गया है, दोस्तों अगर हम गद्यांश को हल करते हैं तो दोस्तों गद्य खंड से बोलते हैं, लेकिन ये अगर हम ये से पद को हल कर रहे हैं तो दोस्तों कहाँ से लिया गया है, दोस्तों काव्य खंड से लिया गया है। काव्य खंड में पद महाकवि सूरदास द्वारा, यानी दोस्तों ये जो पद है महाकवि सूरदास द्वारा रचित, यानी सूरदास द्वारा इसकी रचना की गई है और सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है, सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। यानी दोस्तों संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत वंदना पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर, यानी कौन सी रचना दोस्तों, सूरसागर महाकाव्य। दोस्तों, सूरसागर एक महाकाव्य से लिया गया है। तो दोस्तों, ये आपका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत वंदना पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। आप इसको एक बार अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए ऐसे तक। दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों हम पद का लिख रहे हैं तो ऐसे लिखना, लेकिन अगर हम गद्य का लिख रहे हैं दोस्तों वो भी सेम ऐसे लिखा जाएगा। उसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ वंदना पद के आगे जगह स्थान पर जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित, यानी जो भी कवि हैं। जैसे दोस्तों हमने लिया मित्रता पाठ, यानी गद्य खंड में, यानी मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। दोस्तों, हम ऐसे अगर हम गद्यांश लिखते हैं तो ऐसे, लेकिन अगर हम पदयांश लिख रहे हैं, प्रस्तुत वंदना पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है।
अब दोस्तों हमें इसका प्रसंग यानी हमें क्या चीज़ लिखनी है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हमें लिखना है इसका संदर्भ। क्या दोस्तों, पहले नंबर पर संदर्भ है, दूसरे नंबर पर दोस्तों हमें लिखना प्रसंग, दूसरे नंबर पर प्रसंग लिखना। अब दोस्तों प्रसंग में क्या क्या लिखा जाता है, प्रसंग में लिखा जाता है कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास, यानी आपको जिसमें जो ये है ना ये पैराग्राफ है, आपको इसमें जो भी समझ में आए, यानी चरमल कंदो बरो हरियाए जाकी कृपा पगु गिरे लगे, यानी दोस्तों इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें महाकवि सूरदास अपने आराध्य के चरणों की वंदना कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें जो भी हमारे समझ में आ रहा है दोस्तों हमें इसमें लिख देना है। इसमें हमें समझ में आ रहा है कि जो प्रस्तुत पद यानी जो ये पद है इसमें महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है, आराध्य के चरणों की वंदना की है। अब दोस्तों हम इसकी सबसे पहले हमें प्रसंग उस संदर्भ, दूसरे पे प्रसंग, इसका दोस्तों क्रम ध्यान रखना, सबसे पहले संदर्भ, उसके बाद में प्रसंग और दोस्तों तीसरे नंबर पर व्याख्या। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। व्याख्या दोस्तों तीसरे नंबर पर करनी है। और दोस्तों व्याख्या को देखते हैं। भक्त सूरदास कहते हैं दोस्तों, भक्त सूरदास कहते हैं कि प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको दिखाया गया था कि चरण कमल बंदो हरिराई। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि भक्त सूरदास कहते हैं कि ऐ प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कि कमल रूपी हैं। तो दोस्तों इसमें दिखा रखा था ना, इसमें दिखा रखा था कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी जो चरण है जो वो कमल के समान है, बंदो हरिराई यानी हरि के जो चरण है, यानी जो पैर है उनके किसके, कमल के समान है, कमल के समान है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लाग जाता है। दोस्तों जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को क्या लांग जाता है, यानी जिसमें लिख रहा है कि जा की कृपा पंगु गिरी का मतलब दोस्तों पहाड़ होता है लांघे, यानी जिनकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति है पहाड़ों को क्या कर जाता है दोस्तों, पहाड़ों को लांग जाता है। उसी तरह से अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दोस्तों इसमें अंधे व्यक्ति के बारे में लिखा था कि अंधों को सब कुछ दर्शाई, यानी दर्शाई का मतलब यानी दोस्तों अंधे को सब कुछ क्या होना शुरू हो गया, अंधे को सब कुछ दिखाई देना लगा है, अंधे को सब कुछ क्या हुआ, दिखाई देने लगा है। गूंगा फिर से बोलने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है। दोस्तों ये भी इसमें दिखा रखा था कि गूंगा, ये लिख रखा दोस्तों, बहरी सुनो गूंगा पुनी बोले, यानी गूंगा क्या होगा दोस्तों, गूंगा फिर से बोलने लगा है। गूंगा क्या है दोस्तों, गूंगा फिर से बोलने लगा है। और बिहारी मुकुटधारी राजा बन जाता है, और बिहारी क्या, और दोस्तों जो बिहारी होता है, भिखारी होता है, भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है, भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। दोस्तों वो भी इसमें दिखाया गया है, वो दिखा रहा, एक चले सिर छत्रसाई। तो दोस्तों इसमें यही कहा गया है कि जो भिखारी है वो मुकुटधारी राजा, मुकुट का मतलब यानी जिसके सिर पर बड़ा सा ताज हो वो राजा बन जाता है। और इसमें सूरदास जी कहते हैं कि करुणमय स्वामी मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, यानी मैं ऐसे चरणों की बार बार क्या करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ। मेरी वंदना का मतलब दोस्तों मैं ऐसे चरणों की प्रार्थना करता हूँ, या दोस्तों ऐसे चरणों के लिए मैं सिर झुकाता हूँ दोस्तों, या मैं यानी उनकी वंदना करता हूँ। दोस्तों हमें चौथे नंबर पर क्या लिखना, हमें लिखना दोस्तों क्रम ध्यान रखना, सबसे पहले संदर्भ के बाद में प्रसंग के बाद में दोस्तों व्याख्या, और दोस्तों अंतिम और चौथे नंबर पर हमें लिखना काव्य सौंदर्य में दोस्तों इसमें क्या लिखना, इसमें आपको जो भी पैराग्राफ पढ़कर समझ में आ रहा हो, जैसे ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव की शक्ति का महत्व बताया गया है, भक्ति भाव की शक्ति का महत्व बताया गया है। यानी इसमें क्या गया, यानी ईश्वर के चरणों की महिमा, यानी जो ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए, जो ईश्वर के पैर हैं उनकी महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव की जो शक्ति का महत्व बताया गया है, शक्ति का महत्व बताया गया है। यानी जो ईश्वर की जो शक्ति है, जो उसके अलग अलग शक्ति है, यानी वो अंधे को कैसे दिखा सकता है, बहरों को कैसे बोला सकता है, गूंगे को कैसे, यानी बहरों को कैसे सुना सकता है, गूंगे को कैसे बोला सकता है, और दोस्तों जो भिखारी है उसे कैसे मुकुटधारी राजा बना सकता है। तो दोस्तों इसमें एक ईश्वर की शक्तियों का तो वर्णन किया गया है। तो इसमें लिखना है काव्य सौंदर्य, 4 नंबर हेडिंग डालनी, ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव की शक्ति का महत्व बताया गया है। दोस्तों आपको इसमें कुछ पॉइंट और लिखने हैं, जैसे इसमें हमें लिखना भाषा क्या है दोस्तों, भाषा ब्रज है। भाषा क्या है दोस्तों, भाषा ब्रज है। भाषा क्या है दोस्तों, भाषा ब्रज है। जो रस है दोस्तों, भाषा इसमें कौन सी है, सूरदास जी की जो भाषा है दोस्तों ब्रज है। रस इसमें क्या है दोस्तों, इसमें किसकी क्या कर रहे हैं सूरदास जी, दोस्तों सूरदास जी जो
भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो दोस्तों रस कौन सा होगा, भक्ति होगा। गुण कौन सा है, प्रसाद होगा। और अलंकार रूपक और अनुप्रास होगा। और छंद होगा गेय पद, छंद होगा गेय पद, गेय पद। तो दोस्तों ये क्या नाम लिख रहा है, ये है इसका। एक बार मैं और आपको दिखा दूं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हमें कई बार पैराग्राफ पढ़ना है। जो पैराग्राफ दे रखा दोस्तों, हमें कई बार पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद में दोस्तों उससे रिलेटेड पहले हमें संदर्भ लिखना है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर दोस्तों हमें प्रसंग लिखना है, और दोस्तों तीसरे नंबर पर हमें क्या, व्याख्या लिखनी है। और दोस्तों अंत में चौथे नंबर पर हमें इसका काव्य सौंदर्य लिखना, और काव्य सौंदर्य में हमें भाषा, रस, गुण, अलंकार और छंद, ये दोस्तों ये चीज़ भी हमें मेंशन जरूर करनी है दोस्तों। इस पर एग्जामिनर का अलग ही वो हो जाता है सर। तो दोस्तों ये थी यानी पदनांश को लेकर वीडियो। दोस्तों पदनांश को कैसे हल करें, यानी दोस्तों मैंने पदनांश हल करना भी बता दिया आपको, पदनांश को कैसे हल करते हैं। और दोस्तों पदनांश को हल करने के साथ साथ मैंने आपको जो सूरदास जी का जो चैप्टर है दोस्तों, सूरदास जी का जो पहला भाग है कक्षा 10 में पार्ट 1 है दोस्तों, मैंने उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण गद्यांश है दोस्तों वो भी मैंने आपको बता दिया। जो महत्वपूर्ण गद्यांश है वो भी मैंने बता दिया दोस्तों। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी क्योंकि दोस्तों हम बेसिक से सब चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों जैसे ही हमारा ये खत्म होगा उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो मॉडल पेपर जो पिछले साल के बोर्ड परीक्षा में आए हुए होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।